कलेक्टर संवाद। श्रोताओं नमस्कार, ये है रेडियो बिंदास 91.2 FM। मैं हाजिर हूँ कलेक्टर संवाद का ये अंक लेकर। स्वीकार कीजिए साहिबा का नमस्कार। एक बार फिर उन कदमों की आहट है जिसका इंतजार सबको होता है। इस कार्यक्रम में हमारे सागर कलेक्टर महोदय श्री दीपक सिंह जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, अभी तो सिर्फ सबके मुख पर एक ही बात है, वो है वैक्सीनेशन का महाअभियान। तो सर, सबसे पहला जो प्रश्न जनता जानना चाहती है वो तारीख कौन सी रहेंगी और लगभग कितने सेंटर्स स्थापित किए गए इसके लिए? सागर जिले में शासन ने जैसा तय किया है 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का एक महाअभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोजेज लगाएंगे और सागर जिले में लगभग 300 वैक्सीनेशन सेंटर इसके लिए स्थापित किए जा रहे हैं। सर, जो अगला प्रश्न आ रहा है उभर कर वो ये है कि कई लोगों का कहना है कि जो निजी चिकित्सालय हैं उनमें भी सेंटर्स रहेंगे और लगेगी वैक्सीन। तो सर, वहाँ पे कुछ शुल्क क्या निश्चित है, कितना होगा, नहीं होगा? सर, इस संबंध में जानकारी चाहिए। सागर जिले में जैसा मैंने बताया कि 300 सेंटर तो शासकीय होंगे, यहाँ तो निःशुल्क टीकाकरण होगा। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है, विशेष रूप से सागर शहर और मकरोनिया में, उनसे जो चर्चा हुई है उनके द्वारा भी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने के लिए हमें आश्वस्त किया गया है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको चूंकि ये जो वैक्सीन है वो शुल्क लेकर दी जाती है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको निःशुल्क करना चाहते हैं या जिस कॉस्ट पे उन्होंने वैक्सीन ली है उस कॉस्ट पे करना चाहते हैं। तो इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है उनको ये स्वतंत्रता है कि वो इसको शुल्क से करें या निःशुल्क करें। जी, वैसे अपने ही सेंटर्स इतने हैं कि लोगों को आराम से उपलब्ध हो जाएगी। और सर, एक सवाल, यदि कोई ऐसा डाटा या डिटेल हो कि अब तक लगभग कितने लोग हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड हो गए होंगे? सागर जिले में अभी तक जो फर्स्ट डोज लगा है वो लगभग 11 लाख है। लगभग 3 लाख लोग इसमें ऐसे हैं जो सेकंड डोज भी लगा चुके हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले समय में फर्स्ट डोज तो हम 100% अचीव करें और सेकंड डोज भी सितंबर तक 100% अचीव करें। और इसमें वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है लोगों में और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 25 और 26 को 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें। जी सर, तो ये तो बड़ी ही खुशी की बात है और आंकड़े भी काफी संतोषजनक दिखाई देते हैं। लेकिन सर, एक चीज और ध्यान में ये आती है कि सर, ये जो महाअभियान है ये किसी एक या 2 लोगों के या किसी संस्थान के बस का तो बड़ा मुश्किल होता। तो क्या और लोग भी इसमें सहभागिता कर रहे हैं या हाथ बटा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने इस वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनी हुई हैं जिला स्तर पे, विकास खंड, नगर पालिका के वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पे, उनकी सबकी बैठकें करी हैं, उनसे हमने सहयोग मांगा है। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, धर्मगुरु हैं, विभिन्न जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं और इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय समिति हैं, इन सभी से हमने सहयोग मांगा है। और जो सेकंड डोज के लिए ड्यू लिस्ट है उन्हें हम पीले चावल दे के भी आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो फर्स्ट डोज लगाने के लिए अभी शेष हैं उनको हम विभिन्न संचार माध्यम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ माइकिंग के द्वारा भी प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि अधिकतम लोग इस वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे आए। जी सर, एक बस और बहुत जरूरी प्रश्न ये है सर कि कुछ लोगों को उसी दिन पहली डोज लग रही होगी और कुछ लोग निश्चित ऐसे होंगे जिनको उसी दिन दूसरी डोज लग रही होगी। तो क्या उनके लिए सेंटर्स कुछ अलग हैं या हमारी कुछ व्यवस्था अलग है? क्योंकि उसके लिए हमें कंप्यूटर की भी आवश्यकता है और वैक्सीनेटर की भी आवश्यकता है। तो कुछ क्या ऐसा किया है कि ये अलग अलग हो पाएंगे? ये क्या व्यवस्था है? वैक्सीनेशन सेंटर पे मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या मोबाइल के माध्यम से कोविन पोर्टल पे वो डिटेल दर्ज करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो नॉर्मली कोई स्टाफ नर्स या कंपाउंडर या इस तरह का व्यक्ति होता है जिसको वैक्सीनेटर कहा जाता है और वो वैक्सीन लगाता है। और तीसरा जो एक वहाँ पर डॉक्टर की हम पदस्थापना करते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक उस व्यक्ति को कहा जाता है रुकने के लिए, ताकि अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको तुरंत ट्रीट किया जा सके। यद्यपि बहुत खुशी की बात है कि अभी तक किसी को भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं
आए हैं। इस बार चूंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पे हम 2 वैक्सीनेटर रखें, ताकि एक वैक्सीनेटर फर्स्ट डोज कर रहा हो और जो सेकंड वैक्सीनेटर है वो सेकंड डोज कर रहा हो। इसी तरह से इनके रजिस्ट्रेशन के लिए और वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग टीमें होंगी, अलग अलग लाइनें होंगी, ताकि सेकंड डोज में कम संख्या रहती है तो उन लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। जी जी जी। तो सर बस चलते चलते ये और चाहते हैं कि जैसा आपने बताया कि पीले चावल तक लेकर आमंत्रित किया जा रहा है, यदि आपके मुख से अपील हो जाए सागर की जनता के लिए कि वो स्वयं आगे आएं और वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये उनके और समाज के हित में है। जी, कोविड-19 की जो महामारी विगत 1.5 वर्ष से हम लोगों को काफी परेशान किए हुए है और विशेष रूप से इसकी जो दूसरी लहर अप्रैल और मई 2021 में हम लोगों ने इसकी विभीषिका देखी है। तो मेरा सागर जिले के सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वैक्सीनेशन के लिए आप 25 या 26 तारीख को जरूर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे आके वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन आपको पूरी सुरक्षा देता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो मैं सभी नागरिकों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमको मिल रहा है जनता के लिए, ये वाकई बहुत उपयोगी है। सर दिल से आभारी हैं आपके इस प्रोग्राम की भागीदारी के लिए। जी धन्यवाद। कोरोना क्या करेगा, छोड़ दो डरना, कोरोना क्या करेगा, हमारी वैक्सीन का लोहा जग में है माना, कोरोना क्या करेगा, छोड़ दो डरना, कोरोना क्या करेगा। कलेक्टर संवाद।